राजनीतिक शैली है, अपने आप में अनूठी है। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक स्वीकार्यता है, एक बड़े नेता के रूप में मान्यता है। तो ये माना जाना चाहिए कि अब मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव सामने आए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति हो, राष्ट्रीय राजनीति में हो, किसी न किसी बड़े पद या बड़ी भूमिका के आकांक्षी होंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ न कुछ ये सोच रखा होगा कि उनके राजनीतिक भविष्य को देखते हुए, उनके स्किल को देखते हुए आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। और इस बीच एक ये भी खबर आई थी अतुल जी की ज्योतिरादित्य सिंधिया को तत्काल भोपाल बुलाया गया था, भोपाल पहुंचने भी वाले हैं। और जब ये खबर हमने ब्रेक की तब लगातार ये संभावना जाहिर की जा रही थी कि क्या उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, कोई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन इस पर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया अतुल जी। है कि जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने आ ही चुकी है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, इन सब के नामों को लेकर जो अटकलें थी वो अब अटकलें ही रह जाएंगी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में आने का जो एक सूचना थी कि वो 3 बजे निकल चुके हैं, यहाँ आ रहे हैं, लेकिन पता चला कि वो तो अभी इस्पात मंत्रालय में मीटिंग कर रहे हैं। तो अब ये सब प्रश्न जो है वो अब काल्पनिक हो गए हैं, क्योंकि वास्तविक प्रश्न का उत्तर मिल चुका है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। और बीजेपी ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आशीष अग्रवाल बीजेपी के मीडिया प्रभारी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर यह घोषणा की है, यह सूचना दी है कि मोहन यादव जी मध्य प्रदेश विधायक दल के नेता चुने गए हैं। जी बिल्कुल। तो अब औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी हो चुका है। और टीवी 24 की खबर पर हम कह सकते हैं एक बार फिर से मुहर लगी थी। हमने सबसे पहले सूत्रों के हवाले से बताया था कि डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और अब इसका औपचारिक ऐलान भी हो चुका है। अतुल जी आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हम एक बार फिर से बीजेपी कार्यालय का रुख कर लेंगे। गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गब्बर, अब औपचारिक तौर पर ऐलान हो चुका है कि डॉक्टर मोहन यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। उनके समर्थक, उनके जो कार्यकर्ता हैं लगातार बीजेपी दफ्तर के बाहर है, किस तरह की तस्वीरें हैं सामने? कहा जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह आप डॉक्टर मोहन यादव होंगे, जो माध्यम से आते हैं। मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने अपने ट्विटर हैंडल से एक्स पे ये जानकारी दी है। ये जानकारी स्पष्ट तौर पर दी है कि मध्य प्रदेश के अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। दक्षिण मध्य उज्जैन से एक से आते हैं और उन्हें करीबन 20 साल से भी अधिक समय हो चुका है राजनीति में। और अब मैं आपको सब नजारा दिखाता हूँ बीजेपी कार्यालय के बाहर का। अब आप देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की लगातार तस्वीर लिया है भाई, काफी पॉपुलर भी हो चुका है भाई। और इनके साथ में ये बीजेपी का जो खून वाला ये गमछा डाले मोदी पॉपुलर हो गए। और ये तो साथ में हो गए, मोदी जी की तस्वीर लेकर के आप पॉपुलर हो रहे हैं। साफ संदेश है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, बड़ा सवाल है। क्योंकि मोहन यादव का जो नाम निकल के सामने आया है वो अभी तक किसी की जुबान पर, किसी के जहन में नहीं चल रहा होता, लेकिन जैसे ही नाम निकल के आया और आप देखिए बीजेपी कार्यालय के बाहर ये ढोल धमाके और ये सारा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। अरे भाई ये किसका लेके आए हो? पार्टी का फैसला है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। आशीष अग्रवाल ने इसकी जानकारी दे दी है ट्विटर हैंडल पर, यानी आधिकारिक तौर से मोहन यादव चलता है। ये पटेल के लिए गुलदस्ता लेकर के आए थे, गुलदस्ता दिख रहा है, लेकिन अब ये गुलदस्ता देना चाहते हैं तो प्रहलाद पटेल की जगह आज डॉक्टर मोहन यादव को गुलदस्ता देना चाहते हैं।
बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश की जनता की बात कर रहे हैं। भाई साहब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, इससे वही ओबीसी कैडर हाईकमान ने जो नारा दिया है कोई सरकारी और जिनको बनाया बहुत पागल व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, बताया जाता है धार्मिक साधारण सिंपल का बहुत सरल व्यवहार है जनता के बीच में और धार्मिक है विद्यार्थी परिषद से पार्टी करिए। यानी कहा जाए जिस तरह से मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं उन्हें लोग पसंद करते थे, कई पार्टी जो पार्टी का कहना है पार्टी के द्वारा सफल भागत की जा रहे हैं उनसे बात करती जी जी हम चाहेंगे कि बीजेपी दफ्तर की जो तस्वीरें हैं उसे हम फुल स्क्रीन पर दर्शकों को दिखाएं। अब चूंकि बाइट्स आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है औपचारिक तौर पर, अब जो ऑफिशियल बाइट्स है वो भी यहां पर दी जा रही है मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर। तो बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जो कि लगातार अपडेट्स हमें दे रहे थे। और बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद अब जो नेता हैं उनके बाहर आने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन आना जाना कि मोहन यादव भी साधारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को माना जाता था, आपको माना जाता है। जी गब्बर जी, गोपाल भार्गव की बाइट्स चल रही थी। जी जी गब्बर, और इनका कहना है जो संगठन ने जिम्मेदारी दी, जो संगठन का फैसला है वो फैसला सर्वोपरि है, सभी के लिए है। लेकिन जब इससे पूछा गया कि मोहन यादव साधारण व्यक्ति यानी गोपाल भार्गव की तरह और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह साधारण व्यक्ति है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता साधारण है और असाधारण भी है। यानी कुल मिलाकर के हालांकि अभी आप ये देखिए कितना जम्बाड़ा है कि टीवी 24 कैमरे में भी कई बार लग चुका है और हमारे जो कैमरा पर्सन है उनके लिए भी कई बार मुझे हुए। लेकिन ये होता है। अब दूसरी तरफ आप देखिए ये वही बीजेपी कार्यालय है, हालांकि अंदर कानून बना है। जी गब्बर, बिल्कुल आपके माध्यम से आगे भी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी का। अतुल जी, बीजेपी कार्यालय के बाहर अब चूंकि जश्न का माहौल है, हालांकि उन कार्यकर्ताओं में समर्थकों में नाराजगी जरूर है जो अपने विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान का एक लंबा कार्यकाल अतुल जी मध्य प्रदेश में रहा है, जनता ने काम देखा है और एक जो उनकी छवि है वो एक प्रगाढ़ नेता के तौर पर रही है। ऐसे में कितना ज्यादा अब चैलेंजिंग मोहन यादव के लिए होगा उस पूरी छवि पर उतरना, उन उम्मीदों पर खरा उतरना जो प्रदेश की जनता को अब मुख्यमंत्री से होनी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव अप्रोच के तौर पर चलती है। मोहन यादव का चेहरा ठीक उसी तरह का चेहरा मानना चाहिए जैसा कि मनोहर लाल खट्टर का चेहरा है। जी, तो ये स्थिति बनी हुई है भारतीय पार्टी में। जी माफ कीजिए अतुल जी, रोकना चाहेंगे। डॉक्टर मोहन यादव की बाइट आ चुकी है, ऑफिशियल वर्जन उनका आ चुका है, आपको सुनाते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे संघ मित्रों ने मिलकर जो आपके मार्गदर्शन में लगी मैं कुछ नायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर आप सबका आभार।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष। काफी संक्षेप में डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बात रखी और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उनका ये वर्जन सामने आया है। और यहां हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इसी खबर पर हमारी नजरें लगातार बनी, इसी विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।